चर्चा 10 धर्मों पर चल रही है। किस पर चल रही है? 10 धर्मों पर। पहले धर्म का क्या नाम है? उत्तम क्षमा। और अंतिम धर्म का क्या नाम है? उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा जी? नहीं तो ब्रह्म यानी आत्मा। ब्रह्म यानी आत्मा। और चर्य का क्या मतलब होता है? टीचर बैठे हैं सारे। चर्य का क्या मतलब होता है? चर्या करना। किस में चर्या करना? आत्मा में चर्या करना, आत्मा में रमण करना, आत्मा में रहना, आत्मा में बसना। ये किसका अर्थ है? ब्रह्मचर्य का। आत्मा में बसना यानी मन वचन काय के द्वारा आत्मा आत्मा में स्थित है, इसका नाम ब्रह्मचर्य है ना। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां भगवान महावीर ने बताई हैं, है ना। जैसे कि श्रावक हैं तो श्रावक के लिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत बताया है। क्या बताया? अणुव्रत। लेकिन जब तक शादी नहीं हुई है तब तक ब्रह्मचर्य बताया है ना। जैसे पहले के समय में गुरुकुल में पढ़ने जाते थे ना गुरुकुल में, तो जब तक उनकी विद्या का काल होता था तब तक वो ब्रह्मचारी होते थे। विद्या अध्ययन का काल कैसा होता था? ब्रह्मचर्य के साथ में होता था। और जो विद्या कराता था वो भी अणुव्रती होता था। वो भी ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी करने वाला होगा। जब विद्या लेने वाला ब्रह्मचारी है तो विद्या देने वाला भी व्रती होता था, संयमी होता था, उसके जीवन में भी संयम होता था। तभी वो विद्या दे पाएगा और वो ले पाएगा। तो विद्या अध्ययन का काल कैसा होना चाहिए? ब्रह्मचर्य के साथ में। पहले लड़कियों की विद्या घर में ही हो जाती थी और लड़कों को गुरुकुल भेज दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में दोनों को बराबर माना जाता है। अरे बोलिए ना, है ना। दोनों बराबर हैं, कौन कम है? हम तुम्हारे लिए बिंदी लगा रहे, तुम हमारे लिए बिंदी लगाओ। हम तुम्हारे लिए मांग भर रहे, तुम हमारे लिए भरो। हम तुम्हारे लिए चूड़ियाँ पहन रहे हैं तो हाँ बराबर है। कौन छोटा बड़ा? कोई छोटा बड़ा नहीं है। अरे बोलिए ना, सही है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तुम्हारी हाथ की उंगलियां बराबर हैं? नहीं है। हाथ की उंगलियां तो बराबर नहीं है मगर अपने आप को बराबर मानना चाहते हैं। अभी कोई सामान उठाने का नंबर आ जाए फिर बराबर नहीं है। तुम उठाओ, वजन हम नहीं उठा सकते। ऊपर से सामान उठाना है तो तुम उठाओ, तुम निकालो वहाँ से, हमसे नहीं निकलने वाला है, तब बराबर नहीं है। वैसे हिड़स है, वैसे बराबर हैं। बराबर कैसे हो सकते हैं? संसार की कोई चीज बराबर नहीं है। यहाँ तक कि एक पेड़ में जो फल होते हैं वो भी बराबर नहीं होते हैं। यहाँ तक कि एक पेड़ में जो पत्ते होते हैं वो भी बराबर नहीं होते हैं। 2 आम के पेड़ एक साथ लगाओ तो दोनों की हाइट एक सी नहीं होती है, दोनों की मोटाई एक सी नहीं होती है। कोई चीज बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं सब में अंतर है। एक पेड़ में फूल खिल रहे हैं, क्या सारे फूल बराबर हैं? अरे बोलिए ना, उनकी क्या खुशबू सबकी बराबर है? नहीं है। प्रकृति ने एक सा नहीं बनाया है। नाना कम्मा नाना जीवा। नाना यानी अनेक प्रकार के,
अनेक प्रकार के कर्म हैं और अनेक प्रकार के जीव हैं। ये कह कर के कि हम सब बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है, ये अपनी अपनी बुराइयों को पुष्ट कर रहे हैं और गलत रास्ते की तरफ जाने का अपना काम चुन रहे हैं। जब वो बाहर जाके पढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? जाओ भाई, लेकिन जैसी जाओगी वैसी वापस नहीं आओगी। माँ बाप को बड़ा भरोसा होता है, लेकिन जाकर पहले एक बार दिल्ली, गुड़गांव, पूना और कौन कौन से शहर हैं जहाँ पढ़ाई करने बच्चे जाते हैं, हाँ जरा देख आना, एक बार घूम आना पहले एक बार, उसके बाद पढ़ाई करने भेजना, पहले मत भेजना। बात समझ में आई कि नहीं आई हैं? मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे। नारी नारी है और पुरुष पुरुष है। ये कहा है कि पर्दे के अधिकारी भोजन, खजाना, अरु नारी, ये तीनों पर्दे के अधिकारी। जब तक ये ढके रहेंगे तब तक ये सुरक्षित रहेंगे। भोजन, खजाना और नारी, जब तक ये ढके रहेंगे तब तक ये सुरक्षित रहेंगे। और जिस दिन इन्हें खुला छोड़ दोगे, इनकी सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है कि ये सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये पढ़ाई के नाम पर और नौकरी के नाम पर आज जो कुछ हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। पढ़ाई और नौकरी के नाम पर, और पढ़ाई और नौकरी के नाम पर करो तो भी चलो भाई, वो बाहर जाके कर रही है, लेकिन जो घर में रह रहा है वो भी गलत कर रही है, ये और गलत है। सबसे ज़्यादा यदि नाश हो रहा है तो आज ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक गलती होती है, और जब ज्ञान आता है तब तक समय निकल जाता है। फिर बाद में पछताते रहते, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, हाय मैंने उससे बात क्यों करी, हाय मैंने ऐसा क्यों। फिर बाद में पछताते रहें भले, लेकिन ये मोबाइल जो आ गया ना, इस मोबाइल ने कहते करेला और नीम चढ़ा। क्या कहते हैं? करेला और नीम चढ़ा। ये मन तो पहले से पापी था, अपने आप पहले से पाप में जाता था, और इसको मोबाइल मिल गया तो पाप 10 गुना करने का अवसर मिल गया। क्या जो पाप नहीं भी हो रहे थे, मोबाइल में आराम से बैठ के करते, कोई कहने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बच्चा कोने में जाके बैठ जाएगा, क्या देख रहा तुम्हें कुछ नहीं पता है। महिलाएं कमरे में जाकर क्या देख रही हैं तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। किससे बात कर रही हैं तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। आज ज़्यादा से ज़्यादा घर बर्बाद करने में, बच्चों के व्रतों का नाश करने में, मन को अशुद्ध करने में यदि आज सबसे ज़्यादा सहायक कोई हो रहा है तो वो है मोबाइल। ये मोबाइल नहीं होता तो इंसान हजारों पाप से बचा हुआ था, हजारों पाप से बचा हुआ था। और जब से ये मोबाइल आया है, पाप करना सहज हो गया है, पाप करना सरल हो गया है। बात ही तो कर रहे, कुछ थोड़ी कर रहे, बात ही तो कर रहे। अरे बात से ही तो बात शुरू होती है, कहानी बात से ही तो शुरू होती है, फिर कहाँ पहुँचती है वो ही जाने। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जितने क्षमा का पालन, मार्दव का पालन, आर्जव धर्म का पालन, शौच धर्म का पालन, सत्य धर्म का पालन, संयम धर्म का पालन, तप धर्म का पालन, त्याग धर्म का पालन, अकिंचन धर्म का पालन किसके लिए है? ब्रह्मचर्य के लिए है। किसके लिए है? ब्रह्मचर्य के लिए है। जो लक्ष्य है वो ब्रह्मचर्य है, उत्तम ब्रह्मचर्य। कौन सा ब्रह्मचर्य? उत्तम ब्रह्मचर्य के लिए लक्ष्य है ये सारे नियम धर्म किसके लिए हैं? उपवास कर रहे किसके लिए? व्रत कर रहे किसके लिए? प्रभु की भक्ति कर रहे किसके लिए? ताकि मन अपने में रहे। ब्रह्म यानी आत्मा,
चर्य यानी रमण करना, अपनी आत्मा में चर्या करने के लिए है। ये दूसरे के लिए नहीं है, ये व्रत अपने लिए है। और भगवान महावीर ने इसे एक तरह से नहीं समझाया है, कई तरह से समझाया है। सबसे पहले तो मान लो गृहस्थी बसाई है, शादी करी है, चलो गृहस्थ धर्म का पालन करो। क्या है गृहस्थ धर्म का पालन करना? गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन संभव है क्या? नहीं है। तो फिर क्या करें? क्या करें? तो उसके लिए बता दिया, तुमने शादी करी है तो पत्नी है, तो अपने पति को छोड़कर बाकी सभी को पिता, पुत्र और भाई के समान समझे। और जो पति है अपनी पत्नी को छोड़कर सबको माँ, बहन और बेटी के समान समझे। ये आपका ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। अणुव्रत हो गया, सीमा कर ली, आपने उसको सीमित कर दिया, दायरा फिक्स कर दिया। अब दुनिया में जितने लोग हैं, आपका सब जगह से मन एक तरफ आ गया और आपका मन संतुष्ट रहेगा, मन शांत रहेगा और जीवन शांत रहेगा, धर्म में मन लगेगा। आजकल धर्म में मन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा? क्या कारण है? इसी असंयम के कारण से धर्म में मन नहीं लग रहा। ऐसे चित्र देखते हैं, ऐसे चलचित्र देखते हैं, ऐसी मूवी देखते हैं, इस तरह की सीरियल देखते हैं, इस तरह की चीज़ें देखने के बाद वो दिमाग में घूमती हैं। अब कहाँ से धर्म में मन लगेगा? और यदि ब्रह्मचर्य अणुव्रत का भी पालन किया जाए तो भी गृहस्थ धर्म बताया है। क्या बताया है? गृहस्थ धर्म। पत्नी घर में शांत है, पति आराम से बाहर के काम कर रहा, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं है। तो लड़ाइयाँ फिर आजकल पति पत्नियों में क्यों होती है? तूने उसको क्यों देखा? तू उससे बात क्यों कर रहा? तेरे मोबाइल में इसका नंबर क्यों आया? तूने ये क्यों किया? हो रहा कि नहीं हो रहा? लड़ाई के कारण क्या है? यही है कि नहीं है? और यदि आपने इस व्रत का पालन कर लिया, लड़ाई खत्म। शील सदा नर जो नर पाले, सो औरन की आफत टाले। अपनी आफत तो टालता ही टालता है, औरों की भी टाल देता है। और जो ऐसे गलत मार्ग पर जाता है वो खुद भी आफत में पड़ता है, औरों को भी आफत में डाल देता है। अरे बोलिए ना। आज पहले के समय में इस तरह के प्रवचन की आवश्यकता नहीं थी, इस तरह किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज इन सब विषयों की जानकारी देना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये हमारे समाज के विघटन के कारण बन रहे हैं, हमारे धर्म के पतन के कारण बन रहे हैं। अब लड़की पढ़ने गई, क्रिश्चियन से प्रेम हो गया। किससे? क्रिश्चियन से। अब क्या होगा? माँ बाप हैं, उसे पता है पिघल जाएंगे। और जैनी माँ बाप तो बहुत जल्दी पिघलते हैं, और किसी के माँ बाप पिघले ना पिघले। अभी बता रहे थे कि वो कोई एक जाट है, तो उससे कहा भाई ढूंढ ले कोई, तू ही शादी कर ले। बोले मेरे माँ बाप गोली मार देंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे यदि मैंने कर लिया तो। इतना डर है अपने घर का कि एक जाट व्यक्ति किसी को पसंद नहीं कर सकता। लड़का है, कमा रहा है, उसके बाद में इतना भय है। और किसी जैनी की लड़की चाहे जिसको पसंद कर ले, और माँ बाप भी तैयार हैं करने के लिए, कोई डर ही नहीं उसको। इतना लाड़ प्यार, इतना लाड़ प्यार कि वो कुछ भी कर ले, तुम्हें सब सही लगता है। क्रिश्चियन से प्यार हो गया, जा भाई चली जा। क्रिश्चियन है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है। क्या इन्हें विश्वास नहीं है कि इनके माँ बाप शादी नहीं करेंगे? क्या इन्हें ये विश्वास नहीं कि इनके माँ बाप अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? लेकिन नहीं, बस जो मर्जी आए वो करना है। ना पाप का डर, धर्म के संस्कार दिए नहीं आपने। धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है आपके लिए। तो बस बेटा
तू सो ले, आज छुट्टी है ना, तू सो जा, आज ही का दिन तो सोने को मिलता है, मैं पूजा करने जा रही हूँ, है ना, उठ के चाय बना लेना, नाश्ता कर लेना, ठीक है बेटा। अरे क्या हो रहा है इसमें? बस एक ही चीज़ है, पढ़ाई 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 पढ़ाई। जाने कौन सा मोक्ष मिल जाएगा इस पढ़ाई को करने के बाद, जाने कहाँ पहुँचेगा इस पढ़ाई को करने के बाद। सारे दिन वो इतना 2.5 साल का है, उसके पीछे पड़े रहते, पढ़ पढ़ पढ़, पीछे रह जाएगा। वो दूसरी तीसरी क्लास वाले को पढ़ पढ़ पढ़, मंदिर नहीं भेजना, उसे संस्कार नहीं देना, उसे पूजा नहीं सिखाना, उसे अभिषेक नहीं करवाना, बस पढ़ 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 पढ़। जाने क्या इस पढ़ाई को करवा के, और पढ़ के वो ऐसा पढ़ जाता है कि फिर वो तुम्हें पढ़ाने लगता है। पढ़ा लो, अब तुम्हें कितना पढ़ाना था, अब वो तुम्हें पढ़ा रहा है। मम्मी कुछ नहीं होता है, यही तो है क्रिश्चियनी, तो क्या होता है, शादी तो करनी, क्या होता है। अभी एक व्यक्ति आए, अजैन थे, डिप्टी थे यहाँ के, बोले माता जी आप एक प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा क्या? बोले वर्तमान समय में जो जातियाँ एक दूसरे की जाति में ये जा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये सही है? और शादी तो हो रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप एक बात जानते हैं कि राजस्थान की मिट्टी अलग है, एमपी की मिट्टी अलग तरह की है, बंगाल की मिट्टी अलग तरह की है, कर्नाटक की मिट्टी अलग तरह की है या नहीं है? लाल मिट्टी, हरी मिट्टी। अभी कोई पढ़ने वाला होगा विद्यार्थी तो वो बता देगा कि कितनी तरह की मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। हर मिट्टी के गुण अलग हैं। यदि तुम चाहो बासमती चावल यहाँ पे उगा लें तो नहीं उगेंगे, वो देहरादून के साइड जो एरिया उसी में ही उगेंगे, क्वालिटी उसी में आएगी, यहाँ की मिट्टी में उगने वाले नहीं है। तो जैसी मिट्टी होती है उस क्वालिटी का अनाज होता है, उस क्वालिटी के फल होते हैं, उस क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। सबको पता है कि सेब कश्मीर से आता है, वो वहाँ से आता है, सबको पता है, बादाम वहाँ से आती है, सबको पता है। हर चीज़ हर जगह नहीं उगती है। इसी तरह से यदि एक राजा पैदा करना हो तो रानी भी छत्राणी होनी चाहिए, राजा भी बलवान होना चाहिए, तब कहीं जाके उस घर में राजा पैदा होगा। और यदि रानी सही नहीं है तो फिर राजा भी नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक जाति का दूसरी जाति से हुआ तो जो संतान आएगी ना वो अलग तरह की आएगी। वो अलग तरह की आएगी, उसके वो गुण नहीं होंगे जो होने चाहिए। इसीलिए ये जातियां बनाई हैं। ये जातियां कोई ऐसा नहीं कि पहले के लोग कोई खराब थे या मूर्ख थे या वो जानते नहीं थे और अपनी इन चीज़ों में दृढ़ रहते थे कि हमें उसमें ही शादी करनी है, हम अपनी जाति में करेंगे। क्योंकि जब जाति से जाति का बीज मिलेगा तो जो संतान आएगी वो संतान उसी क्वालिटी की होगी। आज से 50 साल बाद आधे लोग झक्की होंगे। झक्की किसे कहते पता है तुम्हें? वो आजकल की भाषा में साइको, साइको जानते ना? ना तो वो पूरे ठीक हैं और ना वो पूरे खराब हैं, उसे कहते हैं झक्की। आज से 50 साल बाद जो बच्चे जो पीढ़ी आएगी ना वो आधी झक्की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि शुद्धि नहीं रही। इसको कहते पिंड शुद्धि। क्या कहते हैं इसको? पिंड शुद्धि। हमारे यहाँ पिंड शुद्धि का भी विचार रखा है कि जब संतान गर्भ में रहती है तो उसने क्या खाया है, किसका गर्भ है, उसने पहले क्या खाया था, पहले खा के अशुद्ध तो नहीं है, उसकी भी शुद्धि रखी गई है। और उस शुद्धि के बाद जो संतान आती है तो भगवान महावीर जैसे रत्न पैदा होते हैं। ऐसे कई उदाहरण देख लेना कि विदेश का लड़का है, इधर का लड़का है, विदेश की लड़की है, तो आने वाला जो लड़का है वो कैसा होगा वो तुम्हें दिख रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत
नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे, हैं? तो ये ब्रह्मचर्य को मात्र आप छोटी सी चीज़ मत मानो। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते उन्हें बैकवर्ड मत मानो। आजकल तो फैशन हो गई है, ये तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है तेरा, आजकल ये फैशन हो गई। पाप को फैशन बना दिया। लड़के आपस में चर्चा करते हैं, क्या तेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अल्ले, जब फैशन ये आ जाएगी तो अब दुनिया किस तरफ जा रही है अब आप ही समझ लो। इसीलिए जो तुम्हारे बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार दो। अभी स्मार्ट गर्ल शिविर लगाया था, करीब 350 लड़कियां यहाँ आईं, और उस 2 दिन के शिविर में जो पूना से ट्रेनर आए थे, उस 2 दिन के शिविर में जो लड़कियों के विचार मैंने देखे, ऐसे बदले। उन्हें लगा कि माता जी हमें तो कुछ आता ही नहीं था जीना, मेरी माँ ने तो कभी ये बात बताई नहीं, हमारे परिवार में तो कभी ये बात बताई नहीं कि ऐसे भी होता है। अब हमें पता चला कि हमें कैसे जीना है। 2 दिन के शिविर में लड़कियों में जो परिवर्तन आया है, शायद वो बहुत बड़ा परिवर्तन था उनके जीवन का। इसीलिए मैंने स्मार्ट गर्ल, अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें फैशन से फुर्सत नहीं है, तुम्हें शैम्पू और श्रृंगार से फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है। तुम क्या संस्कार दोगी अपने बच्चों को? अब तुम्हारे काम हमें करने पड़ रहे हैं। तुम्हें तो केवल पढ़ 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 पढ़, अच्छे नंबर नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, इसी के पीछे पड़ी रहती। संस्कार क्या चीज़ होती? और ध्यान रखना, बिना संस्कार के सब बेकार है, सब बेकार। संस्कार जीवन को महान बनाते हैं, और तुमने वो ही छोड़ दिया, बाकी सब कर लिया। एक दिन तो छोटे छोटे से बच्चे आए, तो मैं उस महिला को तो जानती थी, बच्चों को नहीं जानती थी। तो मैंने कहा ये आपके दोनों? नहीं, ये इसका बॉयफ्रेंड है। वो माँ बोल रही, सच्ची घटना बता रही, और अभी की घटना नहीं है, ये करीब 5-10 साल पहले की घटना है। वो माँ बोल रही है ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। अभी 2-2 साल के बच्चे थे। अब जब माँ ही बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ रही है, तो फिर अब आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? अब आप ही देखो। अभी भी जाग जाओ, अभी भी नहीं जागे तो इसका कहाँ अंत होगा पता नहीं है। चलिए, समय हो रहा है। आज टीचर्स सम्मेलन है, इसीलिए बुलाया है, क्योंकि आप लोग के हाथ में बच्चे हैं, आप लोगों के हाथ में बच्चे हैं, और आप लोग बच्चों के दिमाग का निर्माण करते हो। तो बच्चों के दिमाग का निर्माण कैसे हो और उन्हें आप किस तरह से अच्छी दिशा दें, आज उसी के लिए ये सम्मेलन किया गया है। इस स्वस्ति धाम में टीचर्स सम्मेलन पहली बार हो रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि 400 टीचर्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले, थोड़ी चिंता मुझे भी है, लेकिन चिंता आपको भी है। आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो झंडा उठाया तो कम से कम इतने लोग तो पीछे आए। 400 बहुत होते हैं। यदि एक टीचर के हाथ में 50 बच्चे भी हैं तो 400 टीचर के हाथ में कितने बच्चे हुए? 20,000। और 20,000 बच्चे भी सुधर गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है कि आप लोग बच्चों के दिमाग का निर्माण करते हैं, और उनके दिमाग के निर्माण में क्या आप अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आज आपको बुलाया है। उसमें कुछ रिटायर भी हैं, कुछ प्रिंसिपल भी हैं, जो वर्तमान प्रिंसिपल भी हैं, टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सब तरह के आए हुए हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे दोपहर में, और यदि अच्छा लगेगा तो इस सम्मेलन को हर साल किया करेंगे। क्योंकि है ना। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सप्ताह में वार का, बिजली में तार का, और बच्चों के लिए संस्कार का।
सोचने में मन का, फूलों में चमन का, और आज टीचर से सम्मेलन का बड़ा ही महत्व है। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और अनुपम जी और सोनल जी के द्वारा अच्छे अच्छे विचार बोलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हो? रैनवाल, खिड़की में जाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में रैनवाल का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। मालपुरा, रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में मालपुरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। परतापुर, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में परतापुर का और उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। गुलाबपुरा, सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में गुलाबपुरा का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर, आगरा, रहने के लिए धरा का, सतियों में वसुंधरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। टोंक, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और आने वालों में टोंक का। टोड़ा, लावा, अच्छा, पशुओं में घोड़ा का, नहीं होने में, राजस्थान में नहीं देर, नहीं होने में मोड़ा का, और आने वालों में टोड़ा का। बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में लावा का। बड़ा ही महत्व है। सावर, सुजानगढ़, वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में सुजानगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। आम की बौर का, खाने में कौर का, और अनुपम जी के आने में इंदौर का। बड़ा मलहरा, बातों में खरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में बड़ा मलहरा का। बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। देवली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। महाराष्ट्र, नाते पुते, फलटन, इतनी जगह से आए हो। अच्छा, महाभारत में धृतराष्ट्र का, रहने के लिए भारत राष्ट्र का, और आने वालों में नाते पोते, फलटन, महाराष्ट्र का। बड़ा ही महत्व है। खटाऊ, अच्छा, घर में ताऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वाले में खटाऊ का। बड़ा ही महत्व। भिंड, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का, पापों के खंड खंड का, और आने वालों में भिंड का। बड़ा ही महत्व है। सावर, दवाइयों में डावर का, प्रभु के दर का, और आने वालों में सावर का। बड़ा ही महत्व है। हो गया। 12, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। बड़ा ही महत्व है। माईजा, अच्छा, माइक भी बंद हो गया। नहीं मिलने में सच, बाजा में बजा का, और आने वालों में माईजा का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का,
प्रभु के दर का और आने वालों में मानसरोवर का, पक्ष में सुधी का, मंदिर में बेदी का और आने वालों में बूंदी का। बोलिए 24 भगवान की जय। हाँ बोलो। 2 मिनट बैठे रहेंगे। हमारे बीच में जो गणित के मर्मज्ञ विद्वान, जिन्होंने जैन गणित को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और पूरे विश्व में विख्यात किया है, ऐसे हमारे अनुपम जी प्रोफेसर, हालांकि रिटायर हो गए हैं मगर कॉलेज वाले इन्हें आज भी नहीं छोड़ रहे हैं, इन्हें पकड़ के रखा है। तो आप उनके विचार सुनेंगे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। बंधुओं, हम सब लोग जहाजपुर के भगवान मुनिसुव्रत नाथ के दरबार में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो एक बार जयकारा लगाए, बोले मुनिसुव्रत नाथ भगवान की। परम पूज्य गणनी आरिका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी की, समस्त आरिका संघ की। श्रावक बंधुओं, माताओं एवं बहनों, मैं प्रोफेसर तो बाद में हूं, पहले आप सबका साधर्मी बंधु एक श्रावक हूं, और इसीलिए आने के बाद सबसे पहला काम मैंने किया भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक। मुझे पता नहीं कि आपके तन में कुछ स्फुरण होता है कि नहीं, लेकिन ये बात मैं पूरी संजीदगी के साथ कह सकता हूं कि भगवान मुनिसुव्रत नाथ के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक विशेष स्फुरण शरीर में होने लगता है। केवल एक शर्त है कि आप संपूर्ण विकल्पों का त्याग करके पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान जिनेंद्र देव के शरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए वेदी के सामने उपस्थित हो। आपको स्वयं अनुभव होगा। अगर आपने प्रातः काल की शांति धारा और अभिषेक भी कर लिया तो माता जी कहती है ना, सोने पे सुहागा है। वो जो शक्ति है, वो जो ऊर्जा है, उसका नाम कुछ भी रख लो, वह असीमित रूप में आपको प्राप्त होती है और वह आपके जीवन के समस्त आसन्न संकटों को जो है, वो तो कर्मों का उदय आया है, वो भोग रहे हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी घटती है, उसकी तीव्रता घटती है और भविष्य में आने वाले अनेक संकट टल जाते हैं। बंधुओं, यही विशेषता है जहाजपुर के भगवान मुनिसुव्रत नाथ की। आपने 2014 का जहाजपुर देखा होगा, कुछ लोगों ने तो देखा ही होगा, मैंने तो देखा है। 10 बाई 10 के एक कमरे में भगवान, मुझे नहीं मालूम, फोल्डर में मैंने पढ़ा कि कैसे निकले और क्या क्या चमत्कार हुए, लेकिन 10 बाई 10 के कमरे में विराजमान भगवान मुनिसुव्रत नाथ को मैंने देखा है। आप में से बहुत शिक्षकों को ने देखा होगा। एक सामने थोड़े दिन बाद एक टीन शेड बन गया, टीन शेड में विराजमान माता जी सब भक्तों को प्रेरणा देती थी और देते देते आज ये स्थिति आ गई जिसको बयां करने की जरूरत नहीं। क्योंकि एक उक्ति है, हम में से बहुत सारे टीचर बैठे हैं, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। मैं भी 1980 से
1980 से गणित का शिक्षक हूं। मैंने 11th-12th की क्लास तो पढ़ाई ही है क्योंकि लेक्चरर था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल में अरेंजमेंट के पीरियड भी लगते हैं, इसलिए 6 to 8th भी पढ़ाया है और 9th-10th के बच्चों में से 10th के बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ता था क्योंकि कॉलेज का रिजल्ट सुधारना रहता था। ठीक है, ये हम सब शिक्षकों का दर्द है और कई बार एक्स्ट्रा क्लास लेके भी पढ़ाना पड़ता था। तो मैं आप सब की समस्याएं समझता हूं, लेकिन विषय पर तो दोपहर का जब सेशन होगा तब अगर हमारे आयोजकगण इजाजत देंगे तब बोलूंगा विस्तार से। आज तो क्षेत्र की बात कर लूं। ये क्षेत्र, क्योंकि अभी श्रावक हूं, बाद में प्रोफेसर होऊंगा, ये क्षेत्र अनूठा है। एक बात तो हमने कही कि जब भगवान के सामने जाते हैं तो स्फुरण होता है, लेकिन क्या देश के किसी संस्थान ने, महासभा ने, महासमिति ने, परिषद ने, सभा ने, संगठन ने, फेडरेशन ने हमारे परिवारों में हो रहे विघटन, आने वाली पता नहीं कौन कौन सी जाति की बहुओं और हमारे यहाँ से हमारे घर की बेटियां कहाँ कहाँ जा रही हैं, जिनका एक संकेत मात्र माता जी ने दिया है। हालत बहुत गंभीर हो गई है क्योंकि जो भागने की उम्र होती है उस उम्र के बच्चों को ही हम पढ़ाते हैं। मैं तो एमटेक पढ़ाता हूँ, एमबीए पढ़ाता हूँ, एमफिल पढ़ाता हूँ, थोड़े साल पहले एमएससी पढ़ाता था। 6ठे 7वें 8वें में कोई भागने वाली बात नहीं है, लेकिन आज जिन कक्षाओं को मैं पढ़ाता हूं वहां ये आम बात हो चली है। लेकिन उसकी फिक्र किसने की? हमारे स्वस्थ धाम की कमेटी ने। कुछ दिन पहले मैं आया था। अब ताली बजी थी, थोड़ी सी धीमी सी बजी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये घर घर का दर्द है और अगर हम नहीं संभले, जो अपने को सुरक्षित मान रहे हैं उनके घर में भी ये समस्या आने वाली है। क्योंकि आपकी बच्चियां पढ़ने तो हमारे पास आती हैं और हम देखते हैं कि हालत कितनी बिगड़ चुकी है। एक समोसे पर बहुत केयरिंग है ये टाइटल मिल जाता है और 25 साल 20 साल जिस माँ बाप ने केयर करी उसकी कोई वक़्त नहीं होती। कुछ दिन पहले यहाँ वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ था, अब आज शिक्षक सम्मेलन होने वाला है। स्मार्ट गर्ल अभी इसी महीने हुआ है, स्मार्ट गर्ल का प्रोग्राम। इसके पहले वकीलों का हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हुआ है और भी कई हुए हैं। ये चिंता जी, साइंटिस्ट का वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ, मैं स्वयं आया था उसके अंदर। पूज्य माता जी की परंपरा के, जिनकी जय माता जी ने अभी बोली थी, सरा को धाकर राष्ट्र संत आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने इस बात की चिंता की थी, लेकिन वो असमय में समाधिस्थ हो गए और एक कल्पना, एक विचार जो उन्होंने लिया था उसको आत्मसात किया पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी ने। और ये केवल आयोजन की बात नहीं है, माता जी ने कई किताबें काफी चिंतन करके लिखी हैं। टर्निंग पॉइंट, स्मार्ट कौन, ऐसी 2-3 किताबें हैं।
उनको आप एक बार पढ़ें तो आपको माता जी का चिंतन समझ में आएगा। मैं चाहूंगा कि जितने टीचर आए हैं वो स्मार्ट कौन या टर्निंग पॉइंट, इन दोनों में से कम एक किताब खरीद के ले जाएं, फ्री की नहीं। फ्री वाली तो बात ठीक है, लेकिन आप क्रय करके ले जाएं और उसको एक बार पढ़ें। निश्चित रूप से काउंटर पे उपलब्ध होंगी ही, मेरे पास तो हैं, ठीक है, और मैंने उनको पढ़ा भी है। आपको ऐसा लगेगा कि एक विजन है, एक दृष्टि है। और भावना तो बहुत लोग भाते हैं। हमसे भी लोग कह देते हैं, डॉक्टर साहब स्वस्ति धाम में तो पैसों की बरसात होती है, रोज 2 लाख रुपए इकट्ठा होता है। मेरे से कहते हैं, क्यों कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, समाज के बीच में उठता बैठता हूं, लोग इज्जत करते हैं पद की दृष्टि से भी, कि भाई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो कुछ बात अपने मन की कह देते हैं। अरे साहब हमारे यहाँ तो रोज के खर्चे निकालने की दिक्कत आती है और स्वस्ति धाम में तो पैसा बरसता है। भैया क्यों बरसता है? इसलिए बरसता है कि उसका सही उपयोग होता है। आपने देखा जो हमारे एक साथी बैठे हैं, अकाउंटेंसी के थे, कॉमर्स के थे, जो भी हमारे चार्टेड अकाउंटेंट हों, कास्ट अकाउंटेंसी के लोग हों, या जिनको इंजीनियरिंग के लोग हों, सिविल इंजीनियरिंग के लोग, अरे देखें इस परिसर का मूल्य कितना है, कितने करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो बेमिसाल क्यों है? क्योंकि यहाँ पूरी मैन पावर लगी है। चाहे गार्डन हो, चाहे ABCD ब्लॉक हो, जिन सब में पैसा खर्च होता है। और जो दान आप लोग यहाँ देते हैं, कमेटी का नहीं हूं मैं, ऐसा मत सोचना, मैं कोई दान के लिए आपको कह भी नहीं रहा हूं, और कह भी दूं तो कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि ये तीर्थ कोई माता जी का नहीं है, हमारा आपका सबका है। जो भगवान मुनीश्वर नाथ के भक्त हैं, जो श्रावक हैं, उन सब का तीर्थ है, दिगंबर जैन समाज का तीर्थ है, तो इसलिए मांगने में भी कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन यहां रुपया सवा में चलता है। जिन्होंने 22,000 की बोली ली, जिन्होंने 21,000 की बोली ली, जिन्होंने 11,000 हजार रुपए की बोली, वो सब बड़भागी हैं, क्योंकि पैसे की 3 ही गति होती है, दान, भोग और नाश। सबसे अच्छी बात है कि हम दान दे दें। कोई जरूरी नहीं है कि 1 लाख ही रुपए दिया जाए। जो भी व्यक्ति यहां आया है, ज्यादा ना दे सके तो गुल्लक में तो डाल दे, 1100 की रसीद तो कटवाएगा। दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर दान नहीं देंगे तो फिर किसी रेस्टोरेंट में रात को जाके भोजन करेंगे, पाप का बंद होगा और शरीर अलग से खराब होगा। और अगर वो भी नहीं किया तो किसी दिन डॉक्टर लोग ले जाएंगे, वकील लोग ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, कोई ना कोई ले जाता है, वो पैसा नष्ट हो जाता है। तो बंधुओं, स्वस्ति धाम तीर्थ अनूठा है, विशेष है। यहां रुपया ₹1.25 में चलता है। यहां गतिविधियां बहुआयामी हैं, तमाम सम्मेलन होते हैं, और हम टीचर्स के लिए एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जिसकी अभी तक चर्चा नहीं हुई है। 2 साल पहले हमने पूज्य माता जी के चरणों में निवेदन किया था, माता जी शोध और अनुसंधान की बात तो बहुत होती है, लेकिन बिना लाइब्रेरी के कैसे हो। माता जी ने फौरन बात को स्वीकार किया, और यहां भव्य, विशाल, सुविधा संपन्न सरस्वती मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। और बहुत जल्दी कोई 11 लाख देगा, कोई 21 लाख देगा। हमने माता जी से कहा, माता जी पहली भेंट मैं एक अपनी पांडुलिपि देता हूं, परंपरा के आचार्यों के द्वारा लिखा गया एक शास्त्र, जो कि आज किसी भी कीमत पे लिखा नहीं जा सकता, परंपरा के आचार्यों ने लिखा है वो,
और 100 किताबें हम देते हैं लाइब्रेरी के लिए। आप सब लोग जो आए हैं कोशिश करें एक अलमारी दे दें, क्योंकि लाइब्रेरी बिना अलमारी के कैसे होगी, कहीं ढेर थोड़ी ना लगा देंगे। अब वहाँ अलमारी चाहिए। भवन निर्माण में जिनकी रुचि हो वो उसमें दें, लेकिन जो कुछ भी नहीं है वो एक संकल्प करें कि सरस्वती मंदिर के बन जाने पर आकर के हम 5 दिन 7 दिन यहाँ रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे और शोध करेंगे। जिनकी शोध में रुचि है, और जिनकी शोध में रुचि नहीं है, ऐसे लोग समाज निर्माण के काम में अपने समय को लगाएंगे। इस भावना के साथ इस विशेष तीर्थ के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले पूज्य गणी स्वस्ति भूषण माता ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीने भुवन में सार वीतरागे विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविका नमः त्रियोगे संहारिके। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। क्या बात है।